गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। आज जो ये वीडियो स्पेशली मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए क्रिएट कर रहा हूं जो बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, बैंकिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या वो बच्चे जो बाकी एग्जाम के लिए तैयारी कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये कंसिस्टेंट एग्जाम है, रेगुलर टाइम टू टाइम पेपर होता है। यदि उन्होंने बोला है कि आपका पेपर इतनी डेट को होगा, मतलब होगा। उन्होंने कोविड तक में पेपर समय पर करवाया है। दूसरा, समय पर ज्वाइनिंग दी जाती है। यदि आपका बोला गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पर अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब कंफर्म ज्वाइनिंग होगी। मैं बात कर रहा हूं आरआरबी और पीओ और क्लर्क की, जो 1 सितंबर को नोटिफिकेशन आया है, जिसके लिए फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहले मैं आरआरबी, पीओ और क्लर्क के बारे में बता देता हूं, फिर कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। यहां पर आप देखोगे मैंने आरआरबी, ये रूरल ग्रामीण बैंक के आईबीपीएस प्लेटफॉर्म को ओपन कर रखा है। आईबीपीएस प्लेटफॉर्म पर यहां पर क्लियरली दिया हुआ है जो क्लरिकल का समय है वही पीओ का समय है। तो मैं क्लरिकल का बता देता हूं आपको कि 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 21 सितंबर तक इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, ये जो एडिटिंग का है 21 तारीख है। 6 तारीख तक प्रिंट हो जाएगा। ऑनलाइन फी पेमेंट 1/9/2025 से 21/9/2025 के बीच में रहेगा। इसकी एग्जाम जो होने वाली है वो नवंबर एंड से दिसंबर स्टार्टिंग, मतलब 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपका पेपर रहेगा। तो मोटा मोटा हम लोग बात करें 25 नवंबर से 15 दिसंबर, तो हमारे पास क्या समय है वो हम लोग देख लेते हैं। 25 नवंबर से 15 दिसंबर की बात करें हम लोग, 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में पेपर होना है। तो आज हो चुका है 12 सितंबर, 12 सितंबर। आपके पास 18 दिन सितंबर के, 30 दिन, 31 दिन अक्टूबर के, नवंबर के लगभग 30 दिन मान लें, क्योंकि दोनों के मिड ही है तो 30 दिन है। मतलब ये हो गए 79 डेज है आपके पास, 69 दिन। 69 दिन में आप क्या कर सकते हैं? तो 69 दिन में आप आसानी से आरआरबी, पीओ और क्लर्क का पेपर निकाल सकते हैं। आरआरबी, पी और क्लर्क की बात करें तो प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है पीओ के अंदर। क्लर्क में प्री और मेंस। और प्री और मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ गणित और रीजनिंग दमदार होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जीएस आपको नहीं चाहिए। जनरल स्टडीज मतलब आपको साइंस नहीं पढ़ना है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ना है, आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, आप हिंदी के थ्रू पेपर दे सकते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग दिया प्री में, मेंस में मैथ्स रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर को उड़ा दिया, काम खत्म हो गया। जीए में पासिंग मार्क्स ले आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग देखो, ये यहां पर दिया गया है कि प्री के अंदर मैथ्स रीजनिंग आता है और मेंस के अंदर क्या होने वाला है। तो मेंस के अंदर यदि हम लोग यहां पर ओपन करके देखेंगे तो मेंस के अंदर आपका देखो रीजनिंग रहेगा। जो आप प्री से पढ़ रहे हो, प्री में पढ़ते आ रहे हो, वही रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग के अलावा गणित रहेगा। तो यहां देखो 40 क्वेश्चन, 40-80 क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर का तो यही हो गया। बाकी 100 नंबर का दूसरा है 4×4=8, 7×3=12। ये 200 नंबर के यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है या मार्क्स दिया है, तो 100 नंबर का तो आपका यही हो गया है। क्या हो गया? 100 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग, या 40 में से ऑप्शनल एक कोई है, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पढ़ सकते हो। तो 100 नंबर का दूसरा है, 100 नंबर का मैथ्स रीजनिंग है। यदि मैथ्स रीजनिंग दिन रात घोट रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, बढ़िया कर ली, शानदार। 100 में से यदि आपने 75-80 नंबर मैथ्स रीजनिंग में मार दिया तो इनमें पासिंग मार्क्स भी लाओगे, हिंदी थोड़ा ढंग का बना ले जाओगे, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के साथ ये टारगेट बनाना बहुत जरूरी है कि ऐसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें जो एग्जाम समय पर हो। भाई साहब, कांस्टेबल के लिए वेट करते करते मध्य प्रदेश वालों के समय लग गया। मतलब आप समझ रहे हो, पिछली बार वालों का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक फाइनल उनके ज्वाइनिंग नहीं हुए। बहुत सारे बच्चे उसमें भी अभी अटके हुए हैं। अगली 7500 की वैकेंसी वो 4 बार घोषणा कर चुके हैं, अभी तक कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो समय पर पेपर लेगा, समय पर पेपर होगा। तो कम से कम हम सिक्योर तो रहेंगे, हम श्योर तो रहेंगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो समय पर हमसे पूछी जाएगी, समय पर हमारा ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहां पर बैंकिंग आपके लिए बेस्ट है। अगले 75 दिन की मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। सबसे पहले आपको गोल बनाना है, टारगेट बनाना है कि भाई साहब अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब हमारा 25 नवंबर के दिन पेपर है, हम ये मान के चले ये हमारा टारगेट, क्योंकि जब तक हमको लक्ष्य ना दिया जाए हम पूरा नहीं करते। जब तक कोई हमको लक्ष्य नहीं देगा हम पूरा नहीं करेंगे, या फिर हम करने की सोचेंगे भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जय सर आपको बोलता हूं कि चलो आते हैं अपन, तो पहला आपका टारगेट होगा, पहला आपका क्वेश्चन होगा कहां। जब तक कहां नहीं होगा तब तक कैसे करोगे आप?
तो कहां का यहां पर यही आंसर है कि पहले आप टारगेट करो कि भाई साहब मुझे एक एग्जाम करना है। हम क्या करते हैं 10 जगह पांव फैला के करते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, अभी आ गई है एसएससी सीजीएल दे दो, अगले महीने जीडी आ जाएगी, वो दे देंगे, फिर ये दे देंगे, फिर वो दे देंगे, फिर वो दे देंगे। कहीं नहीं होना, एक एग्जाम टारगेट करो। भाई साहब इस बार हम आरआरबी पीओ क्लर्क देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरी कोई एग्जाम के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आरआरबी क्लर्क हम सोच रहे हैं तो क्लर्क ही देंगे, आरआरबी पीओ सोच रहे हैं तो पीओ ही देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा सबसे ज्यादा जो सुधार होगा वो मैथ्स और रीजनिंग में होगा। और भाई साहब मेरे जीवन का सार है, गणित पढ़ा रहा हूं, मुझे ये समझ में आ गया इतने समय में कि हाँ, ये यदि कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो 99.99% केस में उसका मैथ्स रीजनिंग ही अच्छा होता है, इसी कारण सिलेक्शन होता है। मैथ्स रीजनिंग इस एग्जाम में मैं सही कर लूंगा, दमदार कर लूंगा, सिलेक्शन ले लूंगा। तो मैथ्स रीजनिंग टारगेट करना है तो पहले तो टारगेट करना है कि इस बार हम क्लर्क या पीओ को एक किसी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से टारगेट करेंगे। तो पहले हम एक पेज पे उसका प्रोफार्मा बनाएंगे। प्री होता है भाई साहब 75 दिन का समय है, 75 दिन में प्री में मुझे टारगेट ऐसे बनता है, इसी तरीके से सारी चीजें प्रॉपर, सारी चीजें बनानी है। 75 दिन में मुझे किसी भी तरीके से 70 प्लस नंबर लाना है 80 में से। अरे भाई साहब ये तो बहुत कठिन है। अरे कैसे कठिन है, कट ऑफ 70 जा रहा है, मतलब पेपर भी 70 जैसा ही होगा। कट ऑफ अगर जो 80 में से 40 जाता है, पेपर 40 लायक होता है। 70 कट ऑफ जा रहा है मतलब 70 के पार लोग ला रहे हैं ना। पेपर सरल आता है, पेपर बहुत सरल आता है। आपको थोड़ा भी डाउट हो तो मैं रोज क्लास ले रहा हूं, आप क्लास में देखना, आपको समझ में आएगा, पेपर बहुत सरल आता है। तो आप पहले टारगेट करोगे कि भाई साहब पिछले साल मैंने उठा के देखा कि हमारे टॉपिक जो है वह डीआई में 10 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिक मतलब प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, ये सारी चीजें, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आ रहे। अरे सिंप्लीफिकेशन अकेला 10 से 15, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर 4 दिन हो गए आप रोज सिंप्लीफिकेशन उठा के ले आते हो। 15 नंबर का आता है सिंप्लीफिकेशन, 10 से 15 नंबर। और सिंप्लीफिकेशन कैसा, मतलब वो 5वीं क्लास के नवोदय वाले बच्चों का आता है वैसा सिंप्लीफिकेशन आता है। बस बात ये कि समय कम है, स्पीड फास्ट चाहिए। 5वीं वाले बच्चों को समय ज्यादा दिया जाता है, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, अब बड़े बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो तो आपको समय थोड़ा कम दिया जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 10 से 13 क्वेश्चन डीआई, 10 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक, आप इन तीनों को मिला के एक नंबर सीरीज, इनको मिला के पेपर बन गया। इधर आप देखोगे, इधर पजल के 15 से 20-25 क्वेश्चन, सोचो 20 क्वेश्चन दे दिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पीओ की अलग होती है, क्लर्क की आसान होती है, क्लर्क की सिंपल आती है, आसानी से आप बना पाओगे। उसके अलावा आप देखोगे सबके 3-3 से 5-5 क्वेश्चन है। सिलॉजिज्म रोज करवा रहा मैं, आपको क्या लगता है मैं क्या स्ट्रेटेजी नहीं बनाता क्या? मैं पढ़ाता हूं तो सोच समझ के पढ़ाता हूं कि ये बच्चे को काम आएगा ही आएगा। पजल का रोज क्वेश्चन रहता है, सिलॉजिज्म का रोज क्वेश्चन रहता है, सिंप्लीफिकेशन रोज रहता है, डीआई रोज रहता है। देख लो आप, भले मेरी क्लासेस देख लो, आपको ये चीजें मिल जाएगी। इनइक्वलिटी आती है 3 से 5 नंबर की, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस 3 क्वेश्चन, यहां पर अल्फाबेट 5 क्वेश्चन, अल्फाबेट नंबर 5 क्वेश्चन, कल करवाया था ये नंबर सीरीज वाला, अल्फाबेट और नंबर सीरीज वाले 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस 2-3 क्वेश्चन। तो अगर जो आप 80 में से 65-70 क्वेश्चन भी कर लेते हो, भाई साहब नॉर्मलाइजेशन में 5-5, 8-8 नंबर बढ़ते हैं इसमें, तो कम मत मारना एक भी। यदि माइनस हुआ तो कम बढ़ेंगे, नहीं तो माइनस नहीं हुआ तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ते हैं। यदि आपने 4-5 नंबर का भी गैप रहा तो 4-5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम बात करें बैंकिंग के लिए, तो आपके लिए पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फिर आपको टॉपिक उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम कि हमने स्ट्रेटेजी बना ली कि इस बार क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या पीओ की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। डीआई उठाएंगे, रोज सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर चैप्टर के लिए हम दिन बांटेंगे कि भाई साहब हम 3 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, मतलब हमारे दिन का समय बटा हुआ होना चाहिए। यदि हमारे दिन में हमारे पास 12 घंटे पढ़ने के लिए है, 12 से 13 घंटे हम पढ़ रहे हैं, 12 घंटे कम से कम हम पढ़ रहे हैं, तो 12 घंटे में से 6 घंटे हमारे मैथ्स के होने चाहिए, 6 घंटे रीजनिंग के होने चाहिए। यहाँ 5-5 सब्जेक्ट नहीं है, 2 ही सब्जेक्ट में बढ़िया मस्ती से। फिर अगर जो आपको थोड़ा और लगता है तो 1 घंटे के लिए आप जीके अभी से उठा लो, जीए अभी से उठा लो, जनरल अवेयरनेस अभी से उठा लो और कंप्यूटर अभी से उठा लो। आधे घंटे पढ़ लो दोनों को, बस ताकि आपका मूड फ्रेश होता रहे। ऐसा है ना कि अपन खाना खा रहे बीच बीच में थोड़ा अचार का भी टेस्ट लेते रहो ताकि खाने में और मजा आए। तो वैसे ही यहाँ पर बीच बीच में जीके और जीए और कंप्यूटर भी पढ़ते रहे, बाकी मेन मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस किया। मैथ्स रीजनिंग में भी हमने बांट लिया कि 3 घंटे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब कोई सा भी टॉपिक उठाया, जैसे मैंने आज उठा लिया डीआई, तो 3 घंटे डीआई पढ़ूंगा और 3 घंटे में प्रैक्टिस करूंगा। रोज प्रैक्टिस किसकी करूंगा? जो चैप्टर हो गए, चाहे मैंने डीआई अभी पढ़ रहा हूं तो डीआई की प्रैक्टिस कर सकता हूं,
कल मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस कर ली, परसों मैंने कोई और चैप्टर पढ़ा था, उसकी प्रैक्टिस कर ली। मतलब प्रैक्टिस का समय अलग, टेस्ट का समय अलग, और हर थर्ड डे या फिर 6 डे में आपको 6 डे में आपको टेस्ट लगाना है। आपको क्या लगाना है? टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ वीकली लगाना है, टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ जो रहेगा वो वीकली रहे, वीक में लगाए, और जो टॉपिक है वो क्या लगाए? 3 और 6 दिन में लगाए। 3 और 6 दिन में टॉपिक टेस्ट लगाए। हर टॉपिक का टेस्ट लगाते रहे ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। दूसरा, यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आते क्वेश्चन कैसे हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करवा दूंगा आपको। डीआई उठा के दे दिए मैंने एसबीआई पीओ मेंस के, तो आप वहीं भग लोगे, है ना। आप 10 मिनट नहीं लगाओगे, 10 मिनट बाद बोलोगे मुझसे तैयारी नहीं होगी। उसका कारण है लेवल वो है। मैंने इसीलिए तो बोला कि पहले बेसिक से उठाओ। आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क सबसे आसान पेपर है क्लरिकल बैंकिंग एग्जाम का। बैंकिंग की जितनी एग्जाम होती है सबसे आसान जो पेपर होता है आईबीपीएस क्लर्क का होता है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का होता है और आईबीपीएस क्लर्क का होता है। पर आईबीपीएस क्लर्क में इंग्लिश आ जाती है, इसलिए आरआरबी से थोड़ा टफ हो जाता है। यहां पर आईबीपीएस क्लर्क का पेपर बहुत आसान है, आरआरबी क्लर्क का आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। सेकंड बारी आती है, किसकी आती है? स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने अभी बताई आपको। आप स्ट्रेटेजी बनाओ, आप 12 घंटे का समय हमारा लिखो, ऐसे लिखो 12 घंटे का समय। इस 12 घंटे के समय में 6 घंटे की टेबल बनाओ, 6 घंटे की टेबल बनाओ, और ये सारा आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आप ये वीडियो देख के कंप्लीट करो, आप स्ट्रेटेजी बना लो, ताकि कल से जब आप पेन उठाओ, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, आज ही से जब आप पेन उठाओ तो आपका समय निर्धारित हो जाए। भाई साहब, आज 6 घंटे में मैं जो पढ़ूंगा मैं पेज पे लिखूंगा आज मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि यही तो गवाही रहेगी कि आज मैंने पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। होता क्या है, बच्चा क्या बोलता है, स्ट्रेटेजी तो बना लेता है पेज पे, लेकिन क्या होता है, अरे यार आज नहीं हो पाया कल कर लेंगे, कल नहीं हो पाया चलो परसों कर लेंगे, परसों नहीं हो पाया नरसों कर लेंगे। ऐसा नहीं, आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। मैथ्स के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहे, रीजनिंग के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहे, और मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी रहे। मार्क्स को प्रॉपर समय पे बढ़ाते जाना है। 75 दिन में यदि रोज एक एक नंबर भी बढ़ाया तो 75 नंबर ले आओगे। 75 दिन है, रोज एक एक नंबर बढ़ाया, 75 नंबर। रोज एक नंबर जब तक नहीं बढ़ेगा सोएंगे नहीं। इन 75 दिन में हम कम खाना खाएंगे, इन 75 दिनों में हम किसी से बात नहीं करेंगे, इन 75 दिनों में सिर्फ हम हमारे मोटिवेशन पे ध्यान देंगे, हम हमारी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, हम हमारे सिलेक्शन पे ध्यान देंगे, हम हमारे गोल पे ध्यान देंगे। यदि वहां से भटके तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये अपने दिमाग में कौनते रहे, घूमते रहे, हमारे कॉपी के पेज पे लिखे रहे। ये होगा तो ही सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है गाइडेंस। मैं हूं ना आपके लिए, ये बहुत जरूरी। गाइडेंस क्यों? क्योंकि 2 मिनट पहले मैंने बोला था कि क्या पढ़ना है। यदि आप थोड़े भी पथ भटक के पढ़े तो आप अपना गोल छोड़ दोगे। बेटा मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, लिख दूं, आप बोलो तो कि सिंपल पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है। 2 बार आउट ऑफ मार्क्स मारे मैंने, 2 बार आउट ऑफ मार्क्स मारे, 2 बार 77 73 ऐसे नंबर है मेरे। तो आसान पेपर होता है, बहुत आसान पेपर होता है, आप आराम से ला सकते हो, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो उसमें। बस कॉन्फिडेंट रहना है, प्रैक्टिस करना है, रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है। बैंकिंग जो है वह किसका गेम है? कंसिस्टेंसी, मतलब रोज पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी के बाद एक्यूरेसी, और तीसरा कॉन्फिडेंस। यदि आपको खुद में विश्वास है, आप रोज पढ़ रहे हो, आप एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट वही है कंसिस्टेंसी। भाई साहब कंसिस्टेंसी मतलब रोज पढ़ना है यार, मान जाओ बात को, हो जाएगा सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी, और वही खुशी के लिए मैं काम करूंगा। बोलोगे तो रोज मोटिवेट करूंगा, मैं रोज कॉल कर दूंगा आपको, लेकिन आप पढ़ो बढ़िया तरीके से, आपका सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। इस बार करके दिखाना है। लोग उन पता नहीं क्या क्या वीडियो नाच नाच के बना के और सिलेक्शन ले मतलब सक्सेस हो जा रहे हैं। हम किसी तरीके से तो करें, हमने जिस चीज में हाथ डाला है उसको दम से करें, बढ़िया तरीके से सिलेक्ट। एक लास्ट पॉइंट, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। आप जाग जाओ, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका कैसे सहयोग कर सकता हूं? मैं रोज मोटिवेट कर सकता हूं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूं। रोज 3 बजे मेरी क्लास चल रही है, आप पढ़ सकते हैं। आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरे बड़े बड़े नंबर, बड़े बड़े अक्षरों में मेरे नंबर लिख दे रहा हूं, 8878
283817। यदि इस नंबर पे फोन करेंगे कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में बता दूंगा मैं। और भाई साहब कोई कोर्स नहीं खरीदना, बिना कोर्स खरीदे आप बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जय सर से कोर्स खरीदेंगे तो ही वो बात करेंगे, बिना उसके आप कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो सर बैंकिंग की तैयारी कैसे होती है, क्या होती है, क्या जॉब मिलती है, कितना पैसा मिलता है, सब कुछ बताऊंगा मैं। लेकिन बी मोटिवेटेड और इस बार सिलेक्शन ले लो। आपका मोटिवेट होना ही आपका सिलेक्शन की ओर बढ़ाएगा। इसीलिए रोज एक मैं हर क्लास में बोला हूं, हर बार बोला हूं, आपका मोटिवेशन आपके साथ होना चाहिए। कोई ना कोई आपको एक बंदा होना चाहिए जो रोज पिन करता रहे कि हो जा सिलेक्ट, है ना, सबसे पीछे रह गया है तू, सब लोग ताने मार रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं अगर जो सिलेक्शन नहीं हुआ शादी नहीं होगी, दोस्त यार सब ताने मार रहे हैं कि भाई साहब और कब तक ऐसे ही टुकड़े तोड़ोगे। तो उन सबको दिखाना है इस बार अप्रैल हमारा ज्वाइनिंग का समय होना चाहिए। और उस ज्वाइनिंग जब तक ना हो जाए अप्रैल में, तब तक नींद भी आए ना तो नींद में सपने भी इसके आने चाहिए। सपने भी आपको यही दिखना चाहिए कि यार मैं सो रहा हूं और सब पढ़ रहे हैं। यदि सुबह 4 बजे उठ रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों से 4 कदम आगे हो, 3:30 बजे उठ रहे हो तो लोगों से 10 कदम आगे हो। सुबह उठ के पढ़ो, रात में पढ़ो, जब नींद खुले जब पढ़ो। बेड और कॉपी के अलावा तीसरी चीज दिखनी ही नहीं चाहिए। दिन भर पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। जिस दिन कमरे से बाहर निकलो तो लोग तालियां बजाए कि हाँ यार ये बंदा था, 6 महीने में कर दिखाया इसने। हम यहाँ पढ़े हुए हैं 4 साल से और ये 6 महीने में सिलेक्ट होके आया है। ठीक है, चलो तो बिल्कुल और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी के तौर पे यही कहूंगा कि अभी सिर्फ मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करो। 75 दिन के लिए आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, चैप्टर के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रॉपर आप टाइमिंग दो। एक बार आप बोलो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको जैसे मैथ्स पढ़ना है तो आपको टॉपिक के लिए टाइम निकालना है, फिर टॉपिक टेस्ट देना है ना। ये दोनों हर दिन हर समय चलना चाहिए, टॉपिक और टॉपिक टेस्ट चलते रहना चाहिए। साथ में आपको प्रैक्टिस भूलना नहीं है, जो चैप्टर कंप्लीट हो गए उसको प्रैक्टिस करते रहना है। वीकली टेस्ट लगाना है, हर वीक में टेस्ट लगाना है। और आप चाहो तो प्रारंभ एकेडमी के एक ग्रुप बनाया है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं ताकि जितने बैंक वाले बच्चे हैं वो आपस में कनेक्ट हो पाए, ज्यादा मोटिवेट होके पढ़ाई कर पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।